Assalamualaikum, second year. How are you? We were studying about the nomenclature of aliphatic hydrocarbons. Yesterday we did something about alkanes. Today we are going to cover about alkenes and alkynes. So we are going to discuss about the nomenclature of alkenes and alkynes. Similarly, like that of alkanes, सबसे पहले we have to select the longest chain. जैसे हमने लॉन्गेस्ट चेन वहां पे सिलेक्ट की थी, इसी तरह से हमने लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, बट हमें वो वाली चेन सिलेक्ट करनी है विच कंटेन्स डबल बॉन्ड. एल्कीन्स कौन से हाइड्रोकार्बन्स है विच हैव डबल बॉन्ड इन देम. तो हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है. दैट लॉन्गेस्ट चेन शुड हैव सी डबल बॉन्ड सी एंड ऑल्सो द चेन पेरेंट नेम. जिस तरह से हमारे पास वहां पे एल्केन के अगर 6 कार्बन्स थे तो व्हाट वी यूज्ड टू कॉल इट हेक्सेन, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, एल्कीन है ना ये, तो हम इसको कहेंगे हेक्सीन. तो आपने एन को इन से सब्स्टिट्यूट कर देना है. अब एल्केन्स में जो एन यूज होता था, एल्कीन्स में क्या यूज होगा, इन यूज होगा. सो पेरेंट नेम में चेंज हो गया. अब आप एग्जाम्पल, ये वाली एग्जाम्पल देखें फर्स्ट पॉइंट के साथ. हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की 1 2 3 4 5 6. नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट क्यों की, यहाँ से भी कर सकते थे. यहाँ से इसलिए स्टार्ट की कि ये जो डबल बॉन्ड है और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, डबल बॉन्ड को यहाँ से कम नंबर मिल रहा है. हमने नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी है जिस एंड से आपके डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले. ठीक है, डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले तो आपने वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है. सो 1 2 3 4 5 6. तो पेरेंट नेम इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर का, हेक्सीन. क्यों, क्योंकि इसके अंदर 6 कार्बन है, तो हमने ये लिखा हेक्सीन. लेकिन हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन भी यहाँ पे बतानी है कि डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे प्रेजेंट है. तो एज यू कैन सी डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट ऑन सेकेंड कार्बन, दिस वन. तो हम इसे कहेंगे 2 हेक्सीन. तो ये हो गया पेरेंट नेम 2 हेक्सीन. इसके ऊपर एक चेन लगी हुई है, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है. ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है, आइसोप्रोपाइल. तो आइसोप्रोपाइल किस पोजीशन, सॉरी एन प्रोपाइल, नॉट आइसो, स्ट्रेट चेन है प्रोपाइल की. थर्ड पोजीशन पे क्योंकि लगा हुआ है प्रोपाइल, तो हम कहेंगे 3 एन प्रोपाइल. सो 3 एन प्रोपाइल substituent and 2 hexene is the parent name. Coming to the second point, numbering of chains so as to include both carbon atoms of the double bonds. Numbering begins from the ends nearer to the double bond. वही वाली बात आ गई कि हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है नंबरिंग, और आपने ये नहीं कि डबल बॉन्ड के ऊपर वाली कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट कर दे. मैंने कल भी आपको बताया था, नंबरिंग हमेशा हम एक टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं, या तो यहाँ से, या फिर यहाँ से, या फिर यहाँ से. लेकिन तीनों केसेस में हम जहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, हमने वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहां से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले. तो अब अगर मैं इस कार्बन से करती हूँ तो मेरा डबल बॉन्ड बहुत दूर है. सिमिलरली इस कार्बन से करती हूँ तब भी मेरा डबल बॉन्ड बहुत दूर है. अगर मैं इस कार्बन से कर रही हूँ तो मेरा डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है. अब मेरा डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है. टोटल मेरे चेन में 6 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में, तो ये हो जाएगी 2 हेक्सीन, राइट. इसके ऊपर एक लगा हुआ है मिथाइल 5 पोजीशन पे, सो 5 मिथाइल 2 हेक्सीन. ओके, द थर्ड वन इज आपने लोकेट करना है डबल बॉन्ड की पोजीशन को, कि वो फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है. ठीक है, तो आपने वो नंबर के थ्रू बताना है. जैसे कि ये है ब्यूटीन का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, लेकिन क्योंकि डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है तो वी विल से 1 ब्यूटीन. इस पेंटीन के केस में, पेंटीन 5 कार्बन वाली एल्कीन को पेंटीन कहेंगे. 1 कार्बन पे प्रेजेंट है डबल बॉन्ड, तो हम इसे कहेंगे 1 पेंटीन. ऑलराइट, अगर फोर्थ पॉइंट कहता है इंडिकेट द लोकेशंस ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स बाय द नंबर्स ऑफ द कार्बन एटम्स टू व्हिच दे आर अटैच्ड. तो उसी तरह से हमने सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर करना जिस तरह हम कल कर रहे थे सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर बाय द कार्बन एटम ऑन व्हिच दे आर प्रेजेंट. लाइक इन दिस केस, ये वाली जो एग्जांपल है. अच्छा, अब इसमें मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या मसला है. 1 2 3 4 हमने एक तो यहाँ से नंबर कर दिया इस एंड से. अगर मैं इस एंड से नंबर करूं तो तब भी मेरे डबल बॉन्ड को क्या नंबर मिलेगा, 1 2 3 4. तो डबल बॉन्ड को मैं इस साइड से नंबर करूं तो भी 2 मिल रहा है, और मैं इस साइड से नंबर करूं तो भी 2 मिल रहा है. लेकिन मैंने इस साइड से क्यों नंबर किया, क्योंकि इस साइड से मेरे सब्स्टिट्यूएंट्स को भी 2 नंबर मिल रहा है. ठीक है, अगर मैं इस साइड से करूंगी इस वाले एंड से तो मेरे सब्स्टिट्यूएंट को मिलेगा थर्ड नंबर, और डबल बॉन्ड को तो मिलेगा 2, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट को मिलेगा थर्ड. इस एंड से करूंगी तो डबल बॉन्ड को भी सेकंड नंबर मिलेगा और सब्स्टिट्यूएंट को भी सेकंड नंबर मिलेगा. सो 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल, और 2 पे ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सो 2 ब्यूटीन, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन. कम टू दिस एग्जांपल, यहाँ पे आप काउंट करना स्टार्ट करो. यहाँ से नंबरिंग हुई भी 1 2 3 4 5 6. अब ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई हमारी. नंबरिंग हमने यहाँ से क्यों की, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड हमें नजदीक है. ऑल्सो दिस कैन बी अ चेन.
ये वाली 1 2 3 4 5 6, सही है। तो दोनों चेंज हो सकते हैं, आप कोई भी सिलेक्ट कर ले, दोनों केसेस में 2 पे ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब चलो 2 पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, टोटल 6 कार्बन है, इसका नाम हो गया 2 हेक्सीन, ठीक है, ये हमने नाम कर दिया 2 हेक्सीन। अब सब्स्टिट्यूएंट पे आ जाए, एक आपका ये सब्स्टिट्यूएंट है 2 पे, एक 5 पे और अगेन एक 5 पे, तो नंबर क्या होगा 255 ट्राइमिथाइल, 255 ट्राइमिथाइल 2 हेक्सीन। अगर आपके पेरेंट चेन के अंदर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप उनके लिए डाई ट्राई टेट्रा का प्रीफिक्स यूज करोगे। अब इस केस में हमारे पास ये ब्यूटीन थी, ब्यूटीन में 1 पे भी डबल बॉन्ड है, 3 पे भी डबल बॉन्ड है, तो हम इसे कहेंगे 1,3 ब्यूटाडाइईन। ब्यूट पहले लगा दिया, जितने कार्बन है, डाइईन मीन्स 2 डबल बॉन्ड, 3 होते हैं तो मैं आखिर में लगाती हूँ ट्राईईन। ब्यूटा बता रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और डाइईन बता रहा है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, ठीक है, तो इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस में हमने जिस तरह हम एल्कीन्स में ईन पे एंड करते थे, अब हमने जाइन पे एंड करना है, YNE, जाइन पे एंड करना है हमने, एन से जाइन पे। इथाइन, हमारे पास जब एल्केन्स में 2 कार्बन वाली एल्केन होती थी उसे हम कहते थे इथेन, एल्कीन्स में हम उसे कहते थे इथीन, और अब हम उसे कहेंगे इथाइन, और 3 कार्बन वाली प्रोपाइन। अब मैंने इसको नंबर क्यों नहीं किया, मैंने इसका बॉन्ड क्यों नहीं बताया, 1 प्रोपाइन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं इस कार्बन पे, अगर आपके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या इस कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दोनों केसेस में 1 ही आता है। आपको बात समझ आ रही है? यहाँ पे मेरा प्रेजेंट है डबल बॉन्ड, तो मैंने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3, ठीक है। अगर मेरा डबल बॉन्ड होता है इस कार्बन पे, ये मैं डबल बॉन्ड बना देती हूँ ऐसे, अब मैं नंबरिंग करती तो क्या होती 1 2 और 3, तो अब भी मेरा ट्रिपल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट कार्बन पे, तो ये हमेशा 1 प्रोपाइन ही रहेगी, ये कभी 2 प्रोपाइन नहीं हो सकती। तो आप प्रोपाइन लिखें या 1 प्रोपाइन लिखें, मतलब एक ही है कि जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है वो फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है। अच्छा, फिर इसी तरह से अगर आपकी चेन लंबी है, जैसे कि ये ब्यूटाइन के केस में 4 कार्बन है, तो आपने क्या करना है, अब इसको नंबर करना है, ट्रिपल बॉन्ड को लोकेट करना है, 1 ब्यूटाइन। इस केस में देखिए जरा, मैंने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की क्योंकि यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिल रहा था, 6 कार्बन है टोटल इस चेन में, ठीक है, तो इसका पेरेंट नेम हो जाएगा 1 हेक्साइन, 6 कार्बन एंड याइन बिकॉज ऑफ एल्काइन, सो 1 हेक्साइन, और 5 पे मिथाइल, सो 5 मिथाइल 1 हेक्साइन। नाउ इफ यू हैव 2 ट्रिपल बॉन्ड्स और 3 ट्रिपल बॉन्ड्स, तो आपने क्या करना है, जिस तरह हम वहां पे एल्कीन्स में करते थे इसी तरह से आपने डाई लगाना है। तो क्योंकि ये 6 कार्बन वाली एल्काइन है तो इसको हम कहेंगे हेक्सा, और क्योंकि इसके अंदर 1 पे भी ट्रिपल बॉन्ड है, 5 पे भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम इसे कहेंगे डाइजाइन। क्या कहेंगे, डाइजाइन। हेक्सा मीन्स नंबर ऑफ कार्बन इन द मॉलिक्यूल, डाइजाइन्स मीन नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल, और नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स कहाँ प्रेजेंट है, एक 1 पे और एक 5 पे, वो आपने पोजीशन बता देनी है। अब मसला आता है जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो कंपाउंड में, व्हाट विल वी नेम दैट कंपाउंड? First of all, A point says lowest possible number is to be assigned to a double or a triple bond irrespective of whether one ene or gyne gets lower number. You have to give a lowest possible number. Check this molecule. यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं यहाँ से नंबर करूँ तो मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर मिलता है, देन 2 3 1 और 3 मिलता है डबल बॉन्ड को। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँ इस वाले एंड से, तो मेरे पास डबल बॉन्ड को मिलेगा सेकंड नंबर, लेकिन मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड को मिलेगा 4th नंबर, ठीक है, जो कि बड़ा है। इस केस में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड को और 3 मिल रहा है डबल बॉन्ड को। तो हमने इधर क्या करना है, एक और बात याद रखनी कि जो हमारा एंड होगा वो हमेशा एल्काइन पे होगा। एल्काइन वाली जो जाइन है उस पे आपने एंड करना है, इन दिस केस जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है। तो एंड तो आप डिसाइड कर लें पहले, जब आपने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ से लोएस्ट नंबर मिल रहा है, तो आपने, अब अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है ना फर्स्ट कार्बन पे, तो हम यहाँ पे डबल बॉन्ड को कम नंबर देते हैं, लेकिन क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिल गया, तो मैंने कहा कि ये क्या है, 1 याइन है, ठीक है। 1 याइन मीन्स 1 पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। फिर मैंने कहा कि ये पेंटीन भी है। पेंटीन कैसे है, पेंटीन का मतलब क्या हुआ, 5 कार्बन विच हैज
डबल बॉन्ड। तो पेंटीन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है विच इज ऑन थर्ड कार्बन, तो मैंने पीछे मेंशन कर दिया 3 पेंटीन। सो 3 पेंटीन 1 जाइन अगेन दिस कार्बन। यहाँ पे आप देखें तो मैं यहाँ से अगर नंबरिंग स्टार्ट करी तो डबल बॉन्ड को फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, और यहाँ पे मिल रहा है फर्स्ट और थर्ड। लेकिन अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करती तो मेरा ट्रिपल बॉन्ड को मिलता सेकंड और इसको मिलता डबल बॉन्ड को फोर्थ। तो 2 और 4 से बेटर है मैं क्या नंबर करूं, 1 और 3। तो मैंने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दी। एंड मैंने क्या कहा, किस पे होना है, जाइन पे। 3 पे जाइन प्रेजेंट है तो हम लिख देंगे 3 जाइन, और हमारे पास टोटल 5 कार्बन है जिसमें 1 पे डबल बॉन्ड है तो हमने कह दिया 1 पेंटीन। लास्टली, अगर आपके पास दोनों डबल या ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे प्रेजेंट हो, 1 पोजीशन पे, ठीक है, तब आपने क्या करना है, 2 पोजीशन पे प्रेजेंट हो तब आपने क्या करना है। अब इस मॉलिक्यूल को देखें, यहां से अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करूं तो मेरे ट्रिपल बॉन्ड को क्या नंबर मिलेगा, 1। यहां से अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करूं तो मेरे डबल बॉन्ड को क्या नंबर मिलेगा, 1। तो दोनों सेम पोजीशन प्रेजेंट है, 1 पे। डबल बॉन्ड भी 1 पे प्रेजेंट है और ट्रिपल बॉन्ड भी 1 पे प्रेजेंट है। इस केस में आपने प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड को। तो आपने लोएस्ट नंबर किसको असाइन करना है, डबल बॉन्ड को, न कि ट्रिपल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड विल गेट फर्स्ट नंबर और ट्रिपल बॉन्ड विल गेट 4 नंबर। लेकिन एंडिंग बिल्कुल वैसे ही करनी जैसे हम पहले जाइन पे कर रहे थे। तो 4 पे जाइन प्रेजेंट है ना, वी विल राइट 4 जाइन। टोटल कितने कार्बन है, 5। 1 पे पेंटीन है, 1 पे इन है, सो वील से 1 पेंटीन, और 3 पे एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है, सो वी विल कॉल इट 3 मिथाइल। 3 मिथाइल, ये 3 पे एक मिथाइल है, 1 पेंटीन है, यानी कि 5 कार्बन है जिसकी फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है, एंड 4 जाइन, 4 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब मैं आपको एग्जांपल शेयर कर दूंगी, वो आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, और फिर हम कल इंशाल्लाह अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।